हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हमारा ये नया टॉपिक प्रोनाउन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियो में हमने केस पढ़ा था, कारक नाउन का एक भाग होता है। ठीक है, आज हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं, ये भी प्रोनाउन जो होता है वो भी संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। ठीक है, हम लोग बहुत पहले से कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, सर्वनाम की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों? आइए देखते हैं। टू अवॉइड रिपीटिशन ना, तो मतलब बार बार ये देखते पहले। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन के स्थान पर इसका यूज होता है, इसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है। मतलब सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। ऐसा मतलब ये शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और किस लिए किए जाते हैं? टू अवॉइड रिपीटिशन। ये बहुत ही मेन बात हो गई कि मतलब रिपीटिशन, दोहराव से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोहराव मतलब क्या? जैसे मैंने कोई लिख दिया, कोई एग्जाम्पल हम ये लिख दे रहे हैं, इसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे। सुनी लीजिए, जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल डू नॉट कम टू स्कूल डेली। ऐसे मतलब अगर हम बार बार राहुल्स फादर नेम इज़ ये कुछ भी बोले, मतलब बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम उसके जगह पे कुछ सर्वनाम यूज़ करते हैं। जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही कम्स टू स्कूल डेली, हिज फादर नेम इज़ फला। तो मतलब रिपीटिशन को, बार बार रिपीटिशन को, एक मिनट, हाँ, रिपीटिशन से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका यूज हुआ। ठीक है, तो प्रोनाउन की डिफिनीशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे, लेकिन क्यों? टू अवॉइड रिपीटिशन, रिपीटिशन को से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये कुछ एग्जांपल जो हम लोग बहुत पहले से जानते आए हैं, प्रोनाउन ही, सी, हु, देम, हर, हिम, इट इज, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे रामू डिड नॉट कम एज, एक ही सेंटेंस है, इसमें बार बार तो हम नहीं कहेंगे रामू नहीं आया, एज क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। अगर हम कहते हैं रामू डिड नॉट कम एज रामू वाज इल, तो एक ही सेंटेंस में दो बार नाम लिखना संभव नहीं है एक ही व्यक्ति को, इसलिए रामू डिड नॉट कम एज ही, इसलिए यहाँ पे ही जो यूज हुआ है वो इसके स्थान पे, ही भी तो रामू ही है ना, तो रामू जो संज्ञा है उसी के स्थान पर है। मतलब बात तो उसी की जा रही, ही वाज इल, वो बीमार था, तो ये इल ही जो है वो इसी के लिए, रामू के लिए है। ये तो ये आपका नाउन हो गया, लेकिन ये जो ही है आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये इसके स्थान पे यूज हुआ है। इसी तरह ये श्यामा फेल हो गई क्योंकि सी डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वो कठिन परिश्रम नहीं करती थी। तो ये भी सी इसी के लिए यूज हुआ, श्यामा के लिए यूज। तो ये वर्ड जो है ये इस नाउन के लिए यूज है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम समझते हैं, प्रोनाउन को अगर हम काटेंगे, दो भागों में बांटेंगे, तो प्रोनाउन फॉर मतलब क्या हो जाएगा? फॉर नाउन, मतलब प्रोनाउन फॉर नाउन, इसको समझ सकते हैं। प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होता है। अब इसका तो पर्पस हमने बता दिया, इसका उद्देश्य क्या था कि इज अवॉइड टू रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे इस प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, कई बुक्स में तो 11 प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 7 प्रकार हम समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए, पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर चौथा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, छठा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ये वीडियो अगर लंबा होगा तो हम 7 प्रोनाउन ना पढ़ के आज 4 प्रोनाउन पढ़ेंगे।
फिर इसके बाद हम 3 प्रोनाउन दूसरे वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, अब देखिए इसका नाम पर्सनल क्यों पड़ा, आइए समझते हैं इसका नाम पर्सनल क्यों पड़ा। देखिए जो पर्सनल वर्ड बना है ये पर्सन से मिल के बना हुआ है। ये किससे मिल के बना हुआ है? पर्सन, पर्सन, ठीक है, ये पर्सन से मिल के बना हुआ है। और आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, 3 पर्सन होते हैं। इनके लिए जो वर्ड यूज होते हैं उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे पर्सन 3 होते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है जैसे कि मैं देखिए कभी कोई बातचीत हो, कोई भी कन्वर्सेशन हो, वो कितने लोगों के मध्य में होता है? 1 लोगों के मध्य में तो हो नहीं सकता, 2 लोग या तो 2 से अधिक लोग, ठीक है। मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोलने वाली तो मैं ही हूँ ना, वो बोलेंगे तो वो बात की बात है, लेकिन मतलब मैं बोल रही हूँ अगर, तो मैं क्या हो गई? स्पीकर हो गई ना। तो पहला फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? मैं हो गई। तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ तो मैं क्या हो गई? स्पीकर, ठीक है। तो बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका आई होता है और वी होता है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, स्पीकर। अभी मैं किसी से बोलूँगी तो ही ना कोई सुनेगा, तो जो दूसरा पर्सन होगा मतलब सेकेंड पर्सन, वो क्या होगा? आपका लिसनर। तो फर्स्ट पर्सन आपका स्पीकर हो गया जो कि मैं, और दूसरा पर्सन जो हो गया वो लिसनर या लिसनर ही कहिए या रिसीवर कह सकते हैं। तो ये तुम मतलब तुम, यू मतलब मैं किसी से बात करूँगी तो वो दूसरे से बात करूँगी, ठीक है, तो वो दूसरा पर्सन हो गया। मान लीजिए हमारे डिस्कशन में किसी तीसरे की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं तो फर्स्ट पर्सन थी तो दूसरा सेकेंड पर्सन हो गया। फिर अगर हम तीसरे डिस्कशन में स्पीच में हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। मान लीजिए मैं बोलूँगी तो जैसे मैंने तुमसे कहा हुआ ऐसा, वह ऐसा है, वह ऐसी है, वे ऐसे हैं ना। तो मतलब जब हम फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एक मिनट, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, जिसे आप कह सकते हैं द पर्सन स्पीकिंग। दूसरा है आपका सेकेंड पर्सन, जिसे आप कहते हैं द पर्सन स्पोकन टू, मतलब वह व्यक्ति जिससे बात किया जाता है। एंड थर्ड है द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब वह व्यक्ति जिसके बारे में बात किया जाता है, अबाउट। आइए हम देखते कितने होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर वीडियो लंबा हो तो आज हम बस पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं, 3 भागों में बटे होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम जो होता है देखिए मैं, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और ये वी मतलब वी आई का प्लूरल है, तो ये दोनों क्या है? सब्जेक्टिव रूप में है। इसे हम ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं लिख सकते। और देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव में है पर्सनल प्रोनाउन मी, अस ना। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। इसलिए ये जो वर्ड्स हैं, जैसे मेरा नाम तो आरती है, तो मैं बार बार अपना नाम तो नहीं ले सकती हूँ ना, इसीलिए मैं अगर बार बार नाम लूँ तो अच्छा लगेगा नहीं, तो उसके स्थान पर मैं क्या यूज करती हूँ? आई। अगर मैं बोलूँ उसने मुझे कुछ दिया, एक पेन दिया, तो ही गेव मी अ पेन, तो मुझको, तो जो ये मी हो जाता है ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब अगर मैंने किसी को दिया, जैसे मैं आप लिख दे रहे हैं आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। अब देखिए ये है आपका सब्जेक्टिव में हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर है। अब देखिए ये हिम है, वर्ब के बाद जो शब्द आता है अगर वो सब्जेक्ट के जैसा नहीं होता तो वो आपका ऑपोजिट होता है। तो ये हिम जो है वो दूसरा कोई है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर हम दूसरा सेंटेंस कह रहे हैं हिम गेव आई अ पेन, ये तो सही नहीं होगा ना, ये एकदम गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हिम की जगह हम क्या यूज करेंगे? ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। ही गेव, यहाँ पे आई जहाँ क्या हो जाएगा? मी अ पेन, तो आई गेव हिम अ पेन। तो जो आई है वो सब्जेक्टिव रूप में है,
और जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव रूप में है, और ये आपका पेन हो गया। ठीक है, तो ये आपका तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, सॉरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हिम है आपका, यहाँ पे देखिए ये जो हिम है इसको हम ऑब्जेक्ट रूप में नहीं करेंगे ना, ये सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ही हो जाएगा ना। और यहाँ पे जो आई हमने लिखा ये भी तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के रूप में आई, इसलिए हमने हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। आइए देखते हैं इसमें, इस चार्ट में, ये चार्ट में आई वी सब्जेक्टिव फॉर्म में है और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी होगा, और इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, माई। मतलब आई का कोई भी पॉजेसिव फॉर्म पे बताना हो तो वो माई हो जाएगा या माइन होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका प्लूरल वी, ये सब्जेक्टिव रूप में है, ऑब्जेक्टिव रूप में इसका आस हो जाएगा, इसका पॉजेसिव फॉर्म आवर, आवर्स हो जाएगा। अब आपका सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड स्पीकर, जो लिसनर होता है, रिसीवर होता है, जिससे हम बात करते हैं, वो यू हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होगा, इसका पॉजेसिव योर और योर्स होगा। थर्ड पर्सन होता है आपका ही, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम और इसका पॉजेसिव फॉर्म है हिज। ठीक है, अब इसका सी आता है, जो सब्जेक्ट, ये अगला प्रोनाउन है, पर्सन प्रोनाउन, जो सी होता है ये सब्जेक्टिव रूप में होता है और इसका ऑब्जेक्टिव रूप हर हो जाता है। और इसका पॉजेसिव रूप क्या हो जाएगा, पॉजेसिव रूप भी इसका हर ही होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका हिम हो जाएगा, ही का हिम ऑब्जेक्टिव रूप, अगर पॉजेसिव बताना तो उसका हिज, सी का ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव हर ही होता है। अब देखिए तीसरा आपका है ये दे, ये आपका सब्जेक्टिव रूप में है, इसका ऑब्जेक्टिव देम हो जाएगा और इसका पॉजेसिव देयर और देयर्स हो जाता है। अब देखिए चौथा जो है वो इट है, इसका ऑब्जेक्टिव भी इट ही होता है, लेकिन पॉजेसिव जो इसका इट्स रहता है। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अगला जो भी इसके पार्ट्स हैं हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।